मन अति सुंदर में सभी परिवार वाले ऑफिस जाने की जल्दी में डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं और बेसब्री से खाने का इंतजार करने लगते हैं। तभी अचानक राध्या थालियों में खाना सजाकर टेबल पर रख देती है। दादी हैरान रह जाती है, गौर करके पूछती है गुस्से में, राध्या तुमने यह खाना बनाया है? राध्या बड़ी शांति और आत्मविश्वास से जवाब देती है, जी दादी, यह खाना मैंने ही बनाया है अपने हाथों से। दादी व्यंग करते हुए कहती है, कल के प्रतियोगिता में थोड़ी सी डिश बना दी तो खुद को महारानी समझने लगी। भला करो कि जजों ने बस थोड़ा सा टेस्ट किया था, इसका मतलब यह नहीं कि तुम अच्छा खाना बनाने लगी हो। राध्या मुस्कुराते हुई और धीरे से कहती है, दादी अच्छा हो या बुरा एक बार चक्कर तो देखिए। जैसे ही परिवार वाले खाना टेस्ट करते हैं सबकी आंखें चमक उठती है। सभी राध्या के हाथों के स्वाद की तारीफ करने लगते हैं। दादी अंदर से परेशान होती है लेकिन चुप रहती है। राध्या खुशी खुशी प्रथम के कमरे में जाती है। उनसे एक बड़े से पेपर पर रंग बिरंगे अक्षरों में लिखा होता है थैंक यू। वह प्रथम को पेपर देते हुए कहती है, प्रथम जी, मैं अपनी जुबान से आपको शुक्रिया नहीं कह सकती, इसीलिए यह मेरी तरफ से छोटा सा तोहफा है। आपने मुझे जो इलेक्ट्रॉनिक इंडक्शन दिया, इसकी वजह से मैं इतना अच्छा खाना बना पाई। फिर वह इंडक्शन उठाकर प्रथम की ओर बढ़ती है और कहती है, यह लीजिए, इसे वापस रख लीजिए और आखिर यह आपका है। प्रथम मुस्कुराते हुए जवाब देता है, राध्या, यह मैंने तुम्हें हमेशा के लिए दिया था, इसे अपने किचन में रखो, खाना रूम में नहीं बनता। राध्या सुनकर हैरान रह जाती है, उसकी आंखें भर आती है और चेहरे खुशी से चमक उठता है। वह धीरे से कहती है, मतलब आपने सच में यह मेरे लिए ही खरीदा था? उसका दिल प्रथम के दिल लिए और भी पिघल जाता है। इसके बाद का रोमांटिक मोमेंट, राध्या अपने कमरे में खुशी से बिस्तर पर खड़ी होकर नाचने लगती है। तभी उसका पैर फिसलता है और वह सीधे प्रथम की बाहों में आ गिरती है। दोनों की आंखें मिलती है, पल थम जाता है। धीरे धीरे उनके दिलों में प्यार पनपनने लगता है और आने वाले एपिसोड में दर्शक देखेंगे राध्या और प्रथम का पहला प्रपोजल, एक बेनेहा मोहब्बत। शुरुआत राध्या प्रथम को थैंक यू बोल रही थी, तभी प्रथम हल्की मुस्कान के साथ बोला, ठीक है राध्या, आप बेड से नीचे उतर जाओ। राध्या जैसे ही नीचे उतरने लगी, उसका पैर चादर में फंस गया और वह गिरने ही वाली थी कि प्रथम फौरन दौड़कर आया और उसे अपनी बाहों में थाम लिया। पल भर के लिए समय थम गया। राध्या की आंखें सीधे प्रथम की आंखों में जा टिकी और प्रथम भी उसकी आंखों में गहराई से देखने लगा। दोनों के दिलों में एक अनहद सा एहसास जग उठा। पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि उनके बीच कुछ और भी है। इसी बीच सही समय पर दादी पीछे से आकर यह नजारा देख लेती है। प्रथम और राध्या को पास देखकर उनके मन में गुस्सा भर उठता है। दादी मन ही मन सोचती है, आखिर प्रथम कर क्या रहा है? प्रतियोगिता में जाकर इस लड़की का साथ दिया और अब इसे बाहों में भरकर आंखों में आंखें डाल रहा है। कहीं इसे तो प्यार तो नहीं हो गया? और यह राध्या अब तो खाना भी सीख गई है। आज तो इसके राध्या की डायरी देखकर नाश्ता भी बना डाला और सब इसे तारीफों से नवाज रहे हैं। पूरा परिवार नाश्ता टेस्ट करता है और सब राध्या के स्वाद की तारीफ करने लगते हैं। उर्मी भी कह बैठती है, यह तो वाकई कमाल का नाश्ता है, मैंने तो ऐसा पहले कभी नहीं खाया। मजबूरी में दादी भी नाश्ता का एक कोल चखती है। स्वाद उन्हें भी लाजवाब लगता है लेकिन चेहरे पर कड़वाहट साफ झलकती है। वह कहती है, तुम लोगों को भूख लगी थी इसीलिए अच्छा लग रहा है। इससे भी कहीं बेहतर नाश्ता मैंने और राध्या की बाकी बहुओं ने पहले बनाया है, लेकिन दर्शकों को साफ समझ आता है। दादी चक्कर भी राध्या की तारीफ नहीं करना चाहती, पर सच यही है कि धीरे धीरे राध्या दादी के दिल में भी अपनी जगह बना रही है। पूरा मित्तल परिवार बेस्ट बहू रानी प्रतियोगिता के लिए तैयार था। सभी बहुएं आत्मविश्वास से भरी थी लेकिन राध्या का चेहरा चिंता और घबराहट से भरा था। उसे दादी के वो शब्द याद आ रहे थे, जहां लड़की इस परिवार के लायक नहीं है, आज सबके सामने इसकी पोल खुल जाएगी। प्रतियोगिता शुरू हुई। कढ़ाइयों में छांकते तेल, मसालों की महक और सबकी गहगमी से होल भर गया। राध्या जैसे ही पकवान बनाने लगी, अचानक उसका गैस तो बुझ गया। ठक ठक की आवाज सुनकर लोग हंसने लगे। अब तो यह हार गई। राध्या की आंखों में आंसू आ गए। भीड़ में बैठी राध्या का चेहरा खिल उठा। राध्या मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी, ये भोलेनाथ शर्मिंदा मत होने देना। सभी दरवाजे से प्रथम अंदर आया।